कहानी अकबर, बीरबल और लाल घोड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपना, मेरा बेहद कीमती लाल घोड़ा चोरी हो गया है। वह पूरे राज्य में अपने रंग और तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध था। अकबर चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपा जाता है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, घोड़ा चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, सच्चाई उससे तेज दौड़ती है। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के सभी सिपाही, सेवक और अस्तबल के कर्मचारी दरबार में हाजिर हों। फिर उन्होंने सभी से कहा, आज रात हर व्यक्ति अस्तबल में जाएगा और लाल घोड़े को छुएगा। जो निर्दोष होगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दोषी होगा उसका हाथ सुबह तक लाल हो जाएगा। यह सुनकर सब लोग घबरा गए, लेकिन एक सिपाही का चेहरा पीला पड़ गया। रात में बीरबल ने किसी के हाथ पर कोई रंग नहीं लगाया, लेकिन चोर डर के कारण घोड़े को छूने ही नहीं गया। सुबह जब सब लोग दरबार में आए तो बीरबल ने सभी से अपने हाथ दिखाने को कहा। सबके हाथ साफ थे, लेकिन उसी सिपाही के हाथ भी साफ थे, जबकि बाकी सबके हाथ हल्की धूल से सने हुए थे। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही व्यक्ति चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसने घोड़े को छुआ होगा उसके हाथ पर अस्तबल की मिट्टी जरूर लगी होगी, लेकिन जिसने डर के कारण घोड़े को नहीं छुआ उसके हाथ बिल्कुल साफ होंगे। सिपाही कांप गया और बोला, माफ कीजिए जहांपनाह, मैंने ही लाल घोड़ा चुराया था। मुझे पैसों की जरूरत थी। अकबर ने आदेश दिया कि घोड़ा तुरंत वापस लाया जाए और व्यापारी को सौंपा जाए। दरबार में सब लोग तालियां बजाने लगे। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अपराधी अपने डर से ही खुद को पकड़वा देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, चाहे मामला लाल घोड़े का ही क्यों न हो। कहानी, बीरबल और जादुई गिलास। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, मेरा एक जादुई गिलास चोरी हो गया है। उसमें जो भी पानी डालो वह मीठा बन जाता है। अकबर हैरान हो गए और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जादू से बड़ा कोई जादू नहीं होता, और वह है बुद्धि। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों और सिपाहियों को बुलाया और कहा, हर व्यक्ति इस गिलास में पानी पिएगा। जो निर्दोष होगा उसे पानी मीठा लगेगा, लेकिन जो दोषी होगा उसे कड़वा लगेगा। यह सुनकर सब लोग घबरा गए। एक नौकर बहुत डर गया और उसने पानी पीने से मना कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही व्यक्ति दोषी है। नौकर कांपते हुए बोला, माफ कीजिए जहांपनाह, मैंने ही गिलास चुराया था। मैं इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। अकबर ने आदेश दिया कि गिलास व्यापारी को लौटा दिया जाए। दरबार में सब लोग हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में जादुई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। डर और लालच इंसान से गलत काम करवा सकते हैं, लेकिन बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी, बीरबल और जादुई पानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास जादुई पानी है। इसे जो भी पीता है वह सच बोलने लगता है। कुछ दिन बाद वह पानी चोरी हो गया। साधु बहुत दुखी होकर अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई का पानी किसी बोतल में नहीं, इंसान के मन में होता है।
बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों को बुलाया और कहा, आज हर व्यक्ति को इस पानी की एक बूंद दी जाएगी। जो निर्दोष होगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दोषी होगा उसकी जीभ काली पड़ जाएगी। यह सुनकर सभी घबरा गए। एक सेवक डर गया और पानी पीने से मना कर दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, यही व्यक्ति चोर है। सेवक ने कांपते हुए सच कबूल किया, मुझसे गलती हो गई जहांपना। मैंने ही जादुई पानी चुराया था, क्योंकि मैं इसे बेचकर अमीर बनना चाहता था। अकबर ने आदेश दिया कि पानी वापस साधु को लौटा दिया जाए। दरबार में सभी लोग हंस पड़े और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में जादू से कम नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। डर और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल और जादुई फूल। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया और बोला, जहांपना, मेरे बगीचे में एक जादुई फूल उगा है। जो इसे सूंघता है वह सच बोलने लगता है, लेकिन वह फूल चोरी हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच की खुशबू किसी फूल से नहीं, इंसान की आत्मा से आती है। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों और सिपाहियों को बुलाया और कहा, आज हर व्यक्ति इस फूल को सूंघेगा। जो निर्दोष होगा उसे कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो दोषी होगा उसे छींक आएगी। यह सुनकर सब लोग घबरा गए। एक सेवक डर के कारण पीछे हट गया और फूल सूंघने से मना कर दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, यही व्यक्ति चोर है। वह सेवक कांपते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई जहांपना। मैंने ही फूल चुराया था। मैं इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। अकबर ने आदेश दिया कि फूल किसान को लौटा दिया जाए। दरबार में सब लोग हंस पड़े और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में जादू से कम नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी अकबर, बीरबल और जादुई डंडा। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ डंडा था। साधु ने कहा, जहांपना, यह कोई साधारण डंडा नहीं, बल्कि जादुई डंडा है। जो इसे छूता है वह कभी झूठ नहीं बोल सकता और सच का रास्ता चुनता है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने डंडे को कुछ दिनों के लिए महल में रखने की अनुमति दे दी। महल के सभी लोग उस डंडे को देखने आने लगे, लेकिन एक सुबह डंडा अचानक गायब हो गया। पूरे महल में हलचल मच गई। साधु रोता हुआ अकबर के पास पहुंचा और बोला, मेरा जादुई डंडा चोरी हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जादू से बड़ा जादू बुद्धि होती है। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के सभी सेवक, सिपाही और कर्मचारी दरबार में उपस्थित हों। फिर उन्होंने कहा, आज रात हर व्यक्ति उस कक्ष में जाएगा जहां डंडा रखा गया था और उस स्थान को छुएगा। जो निर्दोष होगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दोषी होगा उसका हाथ सुबह तक काला हो जाएगा। यह सुनकर सब लोग डर गए। वास्तव में बीरबल ने कोई रंग नहीं लगाया था, लेकिन चोर डर के कारण उस कक्ष में गया ही नहीं। सुबह जब सब लोग दरबार में आए तो बीरबल ने सभी से अपने हाथ दिखाने को कहा। सभी के हाथों पर हल्की धूल लगी थी, लेकिन एक सेवक के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही व्यक्ति चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल?
बीरबल ने उत्तर दिया, जो निर्दोष होता है वह बिना डर के आदेश का पालन करता है, लेकिन दोषी व्यक्ति डर के कारण वहां जाता ही नहीं। सेवक कांपने लगा और बोला, माफ कीजिए जहांपना, मैंने ही जादुई डंडा चुराया था। मैं इसे बेचकर अमीर बनना चाहता था। अकबर ने आदेश दिया कि डंडा तुरंत वापस लाया जाए और साधु को सौंपा जाए। जब डंडा वापस मिला तो साधु बहुत खुश हुआ और बोला, जहांपनाह, आपके राज्य में न्याय और बुद्धि का राज है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तुम सच में हमारे राज्य का सबसे बड़ा जादू हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। डर और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।